गणतंत्र दिवस कैंप के दौरान अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं सभी अधिकारियों को, एनसीसी निदेशालय के और सभी कैडेट्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उनके कार्यों की सराहना करना चाहता हूं। आज के अवसर पर मुझे बताया गया है कि एनसीसी दिवस 2025 के अवसर पर निदेशालय को 6 डीजी एनसीसी प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे, जो निश्चित रूप से कैडेट्स और अधिकारियों की प्रतिबद्धता तथा प्रोफेशनल कैपेबिलिटी दोनों को दर्शाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस कैंप में भी यह गौरवशाली परंपरा आपने कायम रखी। एनसीसी निदेशालय ने पूरे जम्मू कश्मीर का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं 3 जम्मू कश्मीर बटालियन एनसीसी बारामूला की एसईओ अर्पुनदीप कौर को हृदय से आज बधाई देना चाहता हूं। अर्पुनदीप कौर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व और सेवा भाव के लिए प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट रुखसाना कौसर को कर्तव्य के प्रति समर्पण और निष्ठा के लिए थल सेना प्रमुख का प्रशंसा पत्र दिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 11 डीजी एनसीसी मेडल और प्रशंसा पत्र अर्जित किए हैं। 7 जम्मू कश्मीर बटालियन एनसीसी बारामूला के कैडेट तौहीद अल्ताफ को कर्तव्य पथ पर आयोजित ऑल इंडिया एनसीसी बॉयज कंटिंजेंट का परेड कमांडर भी नियुक्त किया गया, जिसे नेतृत्व, ड्रिल और सैन्य अनुशासन के सर्वोच्च मानकों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा 8 जम्मू कश्मीर बटालियन एनसीसी की कैडेट स्मृति कल्हूरिया को प्रधानमंत्री रैली के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के पायलट के रूप में सेवा देने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एनसीसी कैडेट्स पर व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। मुझे बताया गया है कि कैरियर प्रोग्रेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी एनसीसी निदेशालय ने उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान 15 कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स का अग्निवीर और सैनिक के रूप में भी चयन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा के कार्यों में एनसीसी की निरंतर सक्रियता ने समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं सभी कैडेट्स को पिछले वर्ष की प्राकृतिक आपदा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके योगदान के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 400 से अधिक कैडेट्स ने विशेष रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने, मॉक ड्रिल में भाग लेने तथा ब्लड डोनेशन जैसे कार्यों के माध्यम से अपनी सेवाएं दी थी। जम्मू में बाढ़ राहत के अभियानों और किश्तवाड़ में चिसोटी क्षेत्र में बादल फटने की घटना के समय भी कैडेट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्वयं से पहले सेवा के एनसीसी के आदर्शों को सशक्त किया। मैं चाहता हूं कि इसी आत्मविश्वास के साथ युवा एनसीसी कैडेट्स जम्मू कश्मीर और भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहे। एनसीसी के सभी युवा कैडेट से आज मैं कहना चाहूंगा कि आज जब हम विकसित समाज और विकसित भारत की बात करते हैं, तब हमारा आशय केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। विकसित समाज और विकसित राष्ट्र का मतलब यह भी है कि जहां लोग चरित्रवान हों, जहां सामाजिक मूल्य मजबूत हों और सामाजिक ताना बाना
एकता से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने दिल्ली में अन्य राज्यों के युवा एनसीसी कैडेट से भी संवाद किया होगा और अपने इंटरनेशनल विजिट में भी देखा होगा कि किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसके नागरिकों की सोच, आचरण और आपसी विश्वास से ही बनती है और यह सोच, आचरण की संपदा युवा ही तैयार करते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र के केंद्र में जो शक्ति खड़ी है वह युवा शक्ति है। मैं मानता हूं युवा किसी भी देश की सबसे ऊर्जावान, सृजनशील और परिवर्तनकारी शक्ति होती है। मैं तो आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि युवा ही परिवर्तन के असली वाहक होते हैं। उनमें पुरानी और इररिलेवेंट चीजों पर प्रश्न उठाने का साहस होता है और बेहतर भविष्य की कल्पना करने की क्षमता भी होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब नौजवान सुविधा से अधिक कर्तव्य को चुनते हैं और केवल अपने हित के बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देते हैं, तभी एक विकसित समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं मानता हूं कि जिस दिन ईमानदारी, परिश्रम और सेवा की भावना समाज में नौजवानों के जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन मूल्यों से भी जुड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में एक नौजवान द्वारा लिया गया जिम्मेदार निर्णय और उसके अनुशासन से किया गया हर एक ईमानदार प्रयास राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाता है। मैं सभी एनसीसी कैडेट से कहना चाहता हूं कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान आत्म विकास से ही प्रारंभ होता है। आप सभी को सबसे पहले इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपका आत्म विकास सीधे भारत की प्रगति से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको शिक्षा, कौशल विकास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी एनसीसी के सभी अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा और मेंटरिंग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा और मेंटरिंग यही सोच की दिशा को बदलती हैं और कौशल तथा आत्मविश्वास पैदा करती है। जब नए आत्मविश्वास के साथ एनसीसी कैडेट्स और समाज के नौजवान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान देते हैं। आज मैं सभी एनसीसी कैडेट्स का आह्वान करना चाहूंगा कि आपको इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ समावेशी, संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव और असहिष्णुता और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की आदत डालनी है। मैं चाहूंगा कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने तथा समाज में मौजूद विविधता को संरक्षित करने और कमजोर वर्गों की सहायता, इन सभी प्रयासों में आप योगदान देकर समाज की सोच को सकारात्मक दिशा देने में भी आगे आएं। आप लोगों ने गणतंत्र दिवस कैंप के दौरान भी महसूस किया होगा कि सामुदायिक भागीदारी किसी भी लक्ष्य के प्रति कोलैबोरेशन हमें सबसे बड़ी सीख देता है कि विकास मैं तक सीमित नहीं, बल्कि वाकई विकास हम से जुड़ा हुआ है। और इस सामूहिक भावना को मूर्त रूप देने में भारत में एनसीसी से बड़ा योगदान देने वाला कोई अन्य संगठन मैं नहीं देखता। सन 1948 में एनसीसी ने देश के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जहां विभिन्न पृष्ठभूमि से आए युवा एक साझा उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। कैंप, ट्रेनिंग, कल्चरल प्रोग्राम, सामाजिक अभियान के माध्यम से एनसीसी ने अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और सेवा जैसे मूल्यों को करोड़ों नौजवानों के जीवन में उतारने का काम किया है। एनसीसी ने पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को प्रेरित किया है कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्र का हित होता है और समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना ही सच्चा नेतृत्व है। जम्मू कश्मीर में एनसीसी कैडेट्स के ऊपर एक बड़ा दायित्व
भाईचारे को भी मजबूत रखना है। मैं चाहूंगा कि अपने सामूहिक कार्यों के द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स क्षेत्र, भाषा, जाति और मजहब की दीवारों को समाप्त करने के लिए आगे आए। मैं चाहूंगा कि नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर तथा साझा अनुभव और समान लक्ष्यों के माध्यम से हर जिले के सामाजिक वर्ग में आप सम्मान और विश्वास का भाव पैदा करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसी भाईचारा, सहयोग, संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी से बनता है। एनसीसी के सभी कैडेट्स को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां एकता को प्रतिदिन व्यवहार में उतारा जाए और विविधता को समाज की शक्ति के रूप में बदला जाए। युवा साथियों, एनसीसी ने सदैव नैतिकता युक्त नेतृत्व को विकसित करने का काम किया है और विकसित भारत के लिए ऐसा ही नेतृत्व आवश्यक भी है, जो साहस के साथ प्रगति को मूल्यों की दिशा में ले जाए। विकसित भारत के लिए अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने के लिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित हो। चाहे आईटी हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, सैन्य बल हो, कल्चर हो, सभी क्षेत्रों में उत्तरदायित्व के साथ ही काम करना हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आज के वैश्विक बदलाव के अनुरूप जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी शामिल किया है। इस तरह की पहल केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं बल्कि उसकी वर्तमान शक्ति भी बनेगी, इसका मुझे भरोसा है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सभी एनसीसी कैडेट्स को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगले 21 वर्ष में यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने सपनों को मूल्यों से, अपनी प्रतिभा को अनुशासन से और अपनी महत्वाकांक्षाओं को समर्पण से जोड़ करके आने वाले दिनों में काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि एकता, ईमानदारी और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और जीवन में नए माइलस्टोन अर्जित कर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।